नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। 4 तारीख के बाद से 3 दिन यानी 72 घंटे के अंदर जो एसआईआर की प्रक्रिया की रिपोर्ट आ रही है, उससे 3 राज्यों में परेशानी बढ़ी हुई है। सबसे ज्यादा परेशान ममता बनर्जी, जहां से रिपोर्ट सामने आते आते ये लग रहा है कि ममता बनर्जी के हाथों से कंट्रोल छिन रहा है। 80,000 की फौज जो चुनाव आयोग ने उतारे हैं, वो घर घर में जाकर इन घुसपैठियों को बाहर करने की प्रक्रिया कर रही है। और साथ ही जो डेमोग्राफी चेंज करने के लिए ममता बनर्जी ने रणनीति बनाई, जो फर्जीवाड़े किए, लाखों फर्जी दस्तावेज जब्त किए जा रहे हैं। और इसके कारण पश्चिम बंगाल में 200 से ज्यादा मुस्लिम बस्तियां में भगदड़ मची है, खाली हो रहा है। इन जगहों की रिपोर्ट सामने आ रही है। चुनाव आयोग डाटा दे रहा है और डाटे में उन जो आंकड़े सामने आए हैं उसका एनालिसिस अलग चल रहा है और दिख रहा है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र, वो बस्तियां, वो मुस्लिम बहुल इलाके, डिस्ट्रिक्ट जो कि बांग्लादेश के बॉर्डर इलाके में है, सीमाई क्षेत्रों के मुस्लिम बहुल इलाके में, ये 2002 के बाद 2025 तक अचानक से ये वोटरों की संख्या 100% से 105%, 72%, 85% ऐसे कैसे बढ़ गए, जबकि नेशनल स्तर पर एवरेज 30 से 40% के बीच है। जबकि पश्चिम बंगाल के ही कुछ दूसरे इलाके में 4 से 10% के बीच है, लेकिन यहां कैसे 105% बढ़ गया? ये उत्तरी दिनाजपुर की बात है। 105% वोटर बढ़े हैं 2002 से 2025 के बीच। ये ऐसे आंकड़े हैं जिसको सुनकर कोई भी चौंक जाएगा कि ये मुसलमानों के केवल ग्रोथ रेट ज्यादा होने से इतने वोटर नहीं बढ़े हैं, बल्कि इसमें घुसपैठियों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। उसके साथ ये अलग अलग क्षेत्रों में जो शिफ्टेड वोटर हैं मुसलमानों के, अपने ताऊ, दादा, नाना, मौसी, मौसा, खाला, ये सारे लोग जो रिश्तेदारों के बीच एक ही वोटर 3-3, 4-4 विधानसभा क्षेत्रों में वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा रहा है, उन लोगों के कारण भी बढ़ा है। 24 परगना, ये उत्तरी 24 परगना में और दक्षिणी 24 परगना में, इन दोनों के आंकड़े अलग अलग हैं। ये साउथ 24 परगना में 72% वोट बढ़ गए हैं, जलपाईगुड़ी में 82% वोट बढ़ गए हैं, मुर्शिदाबाद में 115% वोट बढ़ गए हैं। ये इतने ज्यादा कैसे बढ़ गया है, यही एनालिसिस चल रहा है। और एसआईआर की प्रक्रिया से यही परेशानी ममता बनर्जी की बढ़ी है, छटपटा रही है इसी बात को लेकर कि चुनाव आयोग ने जो 80,000 बीएलओ की फौज खड़ी की है और जो उसके सिक्योरिटी को लेकर हंगामा चल रहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट में भी सुनवाई चल रही है, पीआईएल दायर किया गया और वहां सुनवाई में चुनाव आयोग को एफिडेविट दायर करने के लिए कहा गया है कि देखो, चुनाव आयोग पूरी प्रक्रिया के बारे में एक शॉर्ट फॉर्मेट में हमें बताए और ये कहे कि ये 80,000 से ज्यादा 80,862 बीएलओ जो नियुक्त किए हैं, जिसके सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उनके जवाब हमारे सामने चाहिए। क्योंकि बीएलओ एक एक घरों में जा रहे हैं और वहां उनके जान को खतरा है। यह पीआईएल किया गया कलकत्ता हाईकोर्ट में और कलकत्ता हाईकोर्ट में 2 जजों की बेंच ने इसकी सुनवाई भी की, चुनाव आयोग से रिपोर्ट मांगा है। ये सारी चीजें उन 72 घंटों के अंदर हुई है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि वहां शिफ्टेड वोटर, अब्सेंट वोटर, घर घर में डेमोग्राफी चेंज करने के लिए एक जिले से दूसरे जिले, एक विधानसभा से दूसरे विधानसभा तक जाने वाले वोटर की संख्या, और उसके साथ इन लोगों के फर्जी डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड मिलना, ये वोटर आईडी कार्ड मिलना, उसके साथ कास्ट सर्टिफिकेट के नाम पर इन लोगों जो धांधलियां की है, मुस्लिम को ओबीसी में, जो 92 मुस्लिम जातियों को ओबीसी में शामिल करवाई थी ममता बनर्जी, उसमें भी बड़ा खेल कास्ट सर्टिफिकेट बनने को लेकर हुआ है। ये नकली पैन कार्ड बनाए जा रहे हैं, यहां तक कि 15 बाई 15 ऐसे जमीन की रजिस्ट्री
ये रजिस्ट्री करवा के वहां पर आवास प्रमाण पत्र, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं। ये सारे चीजें सामने आ रही है एसआईआर की प्रक्रिया के शुरुआती दौर में, क्योंकि ये फॉर्म बंटना तो शुरू 4 तारीख से हुआ, लेकिन उसके 1 महीना पहले ही चुनाव आयोग ने 11 जिलों की लिस्ट वहां के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सीईओ जो पश्चिम बंगाल के हैं मनोज अग्रवाल, उनके पास सौंपी थी कि इन जिलों में हमें सघन अभियान चलाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर जो आंकड़े हमारे सामने हैं, जो तथ्य सामने हैं, जो 2002 के बाद से 2025 तक कैसे एक एक चुनाव में वोटरों की संख्या अचानक से बढ़ी है, इसके रिपोर्ट शक पैदा करता है कि सामान्य तरीके से तो इतने वोट नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि वही एक दूसरा क्षेत्र, एक तरफ जलपाईगुड़ी का इलाका जहां पर नेपाल से भी लोग आकर बसे हुए हैं, जहां बांग्लादेशी रोहिंग्या भी है, और उसी से थोड़ा हटके अगर कोलकाता में जाएं तो केवल 4% वोट की बढ़ोतरी हुई इन 23 सालों के अंदर। एक जगह केवल 4% वोट की बढ़ोतरी कोलकाता जैसे शहर में, जहां पर ऐसे भी प्रवासी आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, काम करने के लिए आते हैं। वही कोलकाता है जहां पर ममता बनर्जी रहती है, और वो अपने सहयोगी एक व्यक्ति प्रशांत किशोर को भी वो वोटर लिस्ट में शामिल करवा लेती है, लेकिन वहां पर इतने 23 सालों के अंदर केवल 4% वोट बढ़े हैं। और मुर्शिदाबाद में 115% कैसे बढ़ गया, जलपाईगुड़ी में ये 82% कैसे बढ़ गया। तो इस पर सवाल पहले से खड़े हो रहे थे, इसी को लेकर सघन अभियान चल रहा है। ममता बनर्जी इसी टेंशन में है कि कैसे परेशानियां बढ़े, और फिर ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस की बात की जा रही है, जैसे कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है, और चुनाव आयोग अब एफिडेविट सिर्फ दायर नहीं कर रहा, बल्कि ये बता रहा है कि देखिए टीएमसी के नेताओं की तरफ से जो धमकियां दी गई, और उसके बाद ममता बनर्जी ने 3 बार यू टर्न लिया। पैदल मार्च करने के बाद वो जब उनके घर में बीएलओ गया और उनको फॉर्म दिया, तो पहले तो ये जानकारी दी कि नहीं नहीं बीएलओ से फॉर्म हमने रिसीव किया है, लेकिन 3 घंटे के अंदर जब पश्चिम बंगाल में एक खबर आग की तरह फैली और मौलाना गैंग की तरफ से दबाव बनाया जाने लगा कि अगर मुख्यमंत्री जो कि एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ है, जो बार बार हम लोगों को भड़का रही है कि नहीं नहीं एसआईआर नहीं होने देंगे, हम फॉर्म पर दस्तखत नहीं करेंगे, सूचनाएं नहीं देंगे, डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे, वो अगर ये फॉर्म एक्सेप्ट कर रही है तो फिर हमारी क्या औकात है। फिर ममता बनर्जी के सुर बदले, कहा नहीं नहीं हमने नहीं, बल्कि हमारे जो अधिकारी हैं, जो हमारे आवास पर रहते हैं सिक्योरिटी वाले, उन्होंने फॉर्म एक्सेप्ट किया है। हम तो तब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक कि पश्चिम बंगाल के एक एक घर में फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ये घर का मतलब क्या है? ये घर का मतलब तुम्हारा वो फर्जी वोटिंग का तरीका है जो कि अलग अलग क्षेत्रों में डेमोग्राफी चेंज करने के नाम पर आपने शिफ्ट करवाया प्रशांत किशोर के साथ मिलकर। ये क्या वही तरीका है जिसके आधार पर आपने कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनवाया? ये 24 जून के बाद लाखों की संख्या में ये जो फर्जी दस्तावेज बनवाए गए हैं, जब चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा की थी कि अब पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी, तो उसके बाद ये जो इन जगहों पर लगातार कैसे ऐसे हो गया कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट इशू होने लगे। ब्लॉक में एक एक दिन में ये सैकड़ों की संख्या में कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट ये इशू करवाए जा रहे हैं, और आपके अधिकारी फर्जी वोटिंग में पकड़े जाते हैं। सस्पेंड करने के लिए आपके साथ टकराव करना पड़ता है। तो बीएलओ के जो सिक्योरिटी की व्यवस्था करनी है वो कोलकाता हाई कोर्ट से चलता हुआ, ये कलकत्ता हाई कोर्ट से चलता हुआ गृह मंत्रालय तक पहुंचा है कि नहीं, वहां पर व्यवस्था तो होनी चाहिए। इसलिए ममता बनर्जी की परेशानी बढ़ी है कि उन क्षेत्रों में जहां वोट इतने बढ़े हैं वहां पर 2 समस्याएं खड़ी होगी। एक तो वोट उतने बढ़ेंगे नहीं, वोट कटेंगे, और वोट जब लाखों में कटेंगे तो ममता बनर्जी की कुर्सी हिलेगी। वो मार्जिन जो दिखाया जाता है, वोट दिखाया जाता है, वो रहेंगे नहीं। और दूसरे स्तर पर
इसी एसआईआर की प्रक्रिया के तहत वहां पर यह पता चलेगा कि कितने घुसपैठिए हैं। ये घुसपैठियों का सिटीजनशिप देखने के कारण ही ये मुस्लिम बस्तियों में भगदड़ मची हुई है। ये जो खाली करवाए जा रहे हैं, हो रहे हैं, भाग रहे हैं इधर उधर, वो केवल इसलिए नहीं कि वोटर लिस्ट से नाम हट जाएगा, उनको डर इस बात का है कि हमारे तो नागरिकता ही छिन जाएगी, हम नागरिक यहां के हैं नहीं। तो ऐसे में डिटेंशन कैंप में इसका इलाज होगा। यह पश्चिम बंगाल की स्थिति है, लेकिन केवल पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं चल रहा, केरल में भी समस्या बड़ी है। 2 दिन पहले पिनराई विजयन ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। उनकी समस्या घुसपैठियों को लेकर नहीं है, उनकी समस्या मुस्लिम और क्रिश्चियनों को लेकर भी है, जो कांग्रेस का भी और वामपंथी पार्टियों का भी कोर वोटर रहा है। ये जो वहां से पीएफआई चलता है, सिमी का कैंप चलता है, एसडीपीआई जैसे पार्टियां, ये जिन्नावादी पार्टी मुस्लिम लीग केरल की और फिर कांग्रेस के साथ उसका गठबंधन, मुसलमानों का वोट इस बीच कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ तो सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें किसी स्टेट से है तो फिर ये कांग्रेस को केरल से ही आई है। लेकिन वहां की समस्या घुसपैठिए नहीं, ये मौलाना है। और वहां जो बार बार इस बात के लिए हंगामा किया जा रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया में 2-3 प्रावधान है कि बीएलओ घर घर जाकर इसकी जांच करेगा कि कौन लोग कितने समय से घर पे है कि नहीं, वोट डालते हैं कि नहीं। और उनके पास यह अधिकार है कि अगर पड़ोसियों ने बता दिया कि इस घर में ताला लगा हुआ रहता है तो ऐसी स्थिति में वो एब्सेंट वोटर शिफ्टेड वोटर में चला जाएगा और ऑटोमेटिकली वो वोटर डिलीट हो जाएगा। तो इसके कारण पिनराई विजयन का मानना है कि लगभग 32 लाख लोग विदेशों में रह रहे हैं और ज्यादातर अरब कंट्री में रहते हैं केरल से, चाहे नर्स के तौर पर काम करें या प्लम्बर के तौर पर। तो ये जो 32 लाख लोग जिसको केरल में चुनाव के समय ये लोग जमात वाले लाते थे, पिछले बार लोकसभा चुनाव के समय ये रिपोर्ट आई थी कि मुस्लिम लीग का जो कल्चरल विंग है उसने अरब देशों में चार्टर फ्लाइट बुक करवाए हैं। वो कार्गो प्लेन बुक करवा रहा है, सामान लाने के लिए नहीं बल्कि वहां से लोगों को लाने के लिए। और सबसे ज्यादा जो आया था वो वायनाड में आया था, वहां पर 4 चार्टर फ्लाइट से, कार्गो प्लेन से लोगों को बुलाया गया, घूम घूम कर यूएई में, सऊदी अरब में, जहां जहां ये मुस्लिम लीग का कल्चरल विंग है, जो उन जगहों पर उन भारत से जाने वाले मुसलमानों के लिए काम करती है और ज्यादातर केरल के लिए काम करती है, क्योंकि ये मुस्लिम लीग का पूरा बेस केरल में है। तो इन लोगों ने ये व्यवस्था की थी, करोड़ों खर्च किए गए केवल कुछ लोगों को जिताने के लिए। उसमें राहुल गांधी भी शामिल थे, बाद में इस्तीफा दिया और उसके बाद वहां से प्रियंका वाड्रा जीती है। तो वहां 32 लाख जो लोग शिफ्ट कर गए हैं, लंबे समय से विदेशों में रह रहे हैं, कई कई घरों में ताला ही लगा रहता है, उन लोगों का भी वोटर लिस्ट से नाम कट रहा है। ये 32 लाख मौलानाओं की स्थिति है और मुस्लिम वोट खिसके तो उसके बाद ये सारा मामला पलट जाएगा, क्योंकि केरल में चुनाव आयोग की नजर इस बात को लेकर है कि अगर वहां इतने लाख लोग बाहर में विदेशों में रहते हैं, छोटा सा राज्य है, तो वोटिंग का परसेंटेज इतना ज्यादा कैसे होता है? क्या उसके बदले कोई और वोट देता है? तो उसका वोट जो एब्सेंट वोटर में रहेगा तो फिर उसके बाद उसके बदले कोई वोट नहीं दे सकता, उसकी नागरिकता पर सवाल नहीं है, उसके बदले कोई जो वोट देता है, फर्जी वोटिंग होती है, उसके ऊपर सवाल है। इसलिए केरल में 32 लाख मौलाना वोट भी कट रहे हैं। तो एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर पश्चिम बंगाल से केरल तक परेशानियां तो है और छटपटा स्टालिन भी रहे हैं। तमिलनाडु में उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका ही दायर कर दी है कि हमारे यहाँ एसआईआर की प्रक्रिया में कुछ प्रावधान जो है उसको लागू नहीं किया जाए। हमारे यहाँ तो पहले ही स्पेशल रिवीजन हुआ है, तो इसलिए एसएसआर हो चुका है, तो एसआईआर क्यों होना चाहिए? लेकिन इन तीनों राज्यों में जो एसआईआर हो रहा है और 72 घंटे के अंदर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उससे लगता है कि इस बार इन तीनों मुख्यमंत्री की कुर्सियां छिनने वाली है। छटपटाहट इनके अंदर है और ममता बनर्जी तो ऐसी बेचैन है
कि लगता है कि कुछ दिन के अंदर उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा, जो स्थितियां सामने दिखाई पड़ रही है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।